हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ मॉक्स के बारे में और बातें बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो इस चैनल पर नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैंने CGL 18 में प्री में 186 200 में से स्कोर किया है। और साथ ही मैंने मेंस में इंग्लिश में 191 और मैथ्स में 179 200 में से स्कोर किया है। और कुल मेरे 611 700 में से बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉक्स को अटेम्प्ट करते वक्त सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस तरह से किस सेक्शन को किस ऑर्डर में आप अटेम्प्ट करते हो तो ज़्यादा एक्टिव मोड में आते हो और ज़्यादा ऑप्टिमम स्कोर कर पाते हो। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले देखना है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं सबसे पहले रीजनिंग को लेता था, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है कि लॉजिकल क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपका माइंड एक्टिव स्टेट में जल्दी आ जाता है। तो आप पहले जैसे मैं पहले रीजनिंग को लेता था और उसके बाद में मैं इंग्लिश को करता था। इंग्लिश के बाद में मैं GS को करता था और GS के बाद में मैथ को। तो लास्ट में मैं मैथ रखता था, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि टाइम का पता नहीं चलता। आप क्वेश्चंस को करने लग जाते हो, कब टाइम ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है पता नहीं चलता। तो आप कोशिश यही करो कि मैथ को बीच में रखो या लास्ट में रखो, क्योंकि इसको सबसे पहले मत रखना, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हो जाए आपका। तो ये चीज़ आप देख लेना। आप अलग अलग तरह से आप सेक्शन को अटेम्प्ट करके और ये देख सकते हो कि आप कैसे ज़्यादा एक्टिव स्टेट में आते हो, कैसे आप ज़्यादा ऑप्टिमम स्कोर कर पाते हो। तो सबसे पहले ये बात आपको ये देखना है कि आपको किस तरह से किस ऑर्डर में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके। दूसरी इम्पोर्टेंट थिंग आपको जो मॉक्स में ध्यान रखना है वो है टाइमिंग। आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना है ये आपको ध्यान रखना है। और तो मैं आपको यहाँ पे एक आइडियल टाइमिंग आपको बता रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो रीजनिंग आप यदि अटेम्प्ट कर रहे हो तो रीजनिंग को आपको 15 से 18 मिनट में आपको ये रीजनिंग में टाइम डिवोट करना है। इंग्लिश में आपको 12 से 15 मिनट ही आपको डिवोट करने हैं। GS में केवल 5 मिनट देने हैं, 5 मिनट में ही आपको GS का पेपर अटेम्प्ट करना है। वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तुक्के उक्के लगाने में। और जो मैथ्स है उसमें 25 से 35 मिनट आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये जो टाइमिंग में बता रहा हूँ आप उसके अकॉर्डिंग पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये चीज़ आपको पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग भी देखनी है। यदि कोई हार्ड सेक्शन है तो आप उसका टाइम किसी और सेक्शन में डिवोट कर सकते हो। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी तरह से इसी टाइमिंग में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, बट ये है कि ये आइडियल है। और आपको कुल मिलाकर पेपर को इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आपका ऑप्टिमम स्कोर वहाँ पे निकल कर आए। और आपको ये नहीं करना है कि आपको स्ट्रेच ये टाइम आपको सब सेक्शन में देना है। आप अपने पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग ये टाइम दे सकते हो और फिर लास्ट में आप वापस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको स्किपिंग पेपर से सीखना है। मॉक्स से आपको स्किपिंग सीखना है। ये काफ़ी काम आने वाली स्किल है। यदि आप ये चीज़ सीखते नहीं हो तो आपके काफ़ी दिक्कत आएगी स्कोरिंग करने में। और मेंस में भी आपको काफ़ी दिक्कतें आएगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हार्ड क्वेश्चंस पहले दे देते हैं मैथ्स या रीजनिंग में, और आप उन्हीं को अटेम्प्ट करने लग जाते हो और उन्हीं क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम वो कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे आपका पेपर छूट के चांसेस भी रहते हैं। तो आपको ये स्किल आपको डेवलप करनी है। आप Tier 1 के जितने भी टेस्ट लगा रहे हो उसमें यही देखना है कि आपको किस तरह से आपको स्किप करना है। किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम आपको डिवोट नहीं करना है। यदि कोई क्वेश्चन लग रहा है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है तो उसको स्किप करके आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ईगो पे आके आप उसी क्वेश्चन पे अटक गए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं वो भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उस वक्त अंडरस्टैंडिंग वैसे बैठ नहीं पाती है। तो आप क्या करते हो, ईगो पे आके उसी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर देते हो। तो वैसे नहीं करना है। आपको अपना ईगो जो है उसको साइड में करके ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। यदि कोई क्वेश्चन आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, ये आपसे नहीं हो रहा है, कैलकुलेटिव है, तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। और इसी के थ्रू आप ऑप्टिमम स्कोर कर पाओगे। स्किपिंग का मतलब ये है कि जैसे आपने पेपर अटेम्प्ट किया और
आपको एनालिसिस में ये देखना है कि आपने कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम डिवोट कर दिया। यदि आपका पेपर छूट गया है तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप उस टाइमिंग में ज़्यादा कर सकते थे, और नेक्स्ट पेपर में आपको वो गलती नहीं करनी है। क्योंकि हो सकता है कि यदि आपने एक मैथ के क्वेश्चन को सही करने में 2 मिनट लगा दिए, वहाँ पे आप रीजनिंग के 4 क्वेश्चन कर सकते थे, जीएस के 5-6 क्वेश्चन कर सकते थे। ये आपको चीज़ डेवलप करनी है, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपको मैथ्स में 50 में 50 लाने हैं, आपको केवल ऑप्टिमम स्कोर करना है। आपको पूरा पेपर में से स्कोर लाना है, ना कि आपको मैथ्स में से 50 में 50 ला के आपको हीरो बनना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और तो जो फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है मॉक्स में ध्यान रखने का, वो है एनालिसिस। आपको किस तरह से एनालिसिस करना है, आपको किस तरह से अपने वीक एरियाज पे वर्क करना है। तो आपको क्या करना है, मॉक्स में जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं आपको केवल उनके कॉन्सेप्ट देखने हैं। आपको वहाँ पे पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सपोज करो कि आपके जियोमेट्री का क्वेश्चन गलत हो गया मॉक में, तो आपको वहाँ पे जियोमेट्री का पूरा लेक्चर नहीं पढ़ना है। आपको इस तरह से आप यदि करोगे तो आपका रिविज़न पूरे अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा, सब मिक्स में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट वे है एनालिसिस करने का कि आपको केवल इस तरह से एनालिसिस करना है कि आपको जो क्वेश्चन गलत हुआ है केवल उसका कॉन्सेप्ट देखना है। वो जिस भी चैप्टर से आया है उस चैप्टर के उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ही आपको वापस से देखना है। जो भी आपने बुक फॉलो की है, जो भी वीडियो आपने देखा है, केवल वहाँ से वो आपको वापस से रिवाइज करना है। और जैसे फॉर एग्जांपल आपका सीआई में आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपने जिस भी बुक या जिस भी वीडियो से इंस्टॉलमेंट का वो पर्टिकुलर सेक्शन कर रखा है उसको जाके रिवाइज कर लो। और ये ही करना है। तो आपको इस तरह से एनालिसिस करना है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका रिविज़न अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। आपको केवल 1 घंटा आपका मॉक का और 1.5 से 2 घंटे में आपको एनालिसिस ख़त्म कर देना है। आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है। रेस्ट ऑफ द टाइम आपको यूज करना है आपके रिवीजन में। ओके, तो इस तरह से आपको देखना है। और सबसे बेस्ट वे है इस तरह से ही आपको एनालिसिस करना है। तो इस तरह से क्या होगा, आपके जितने भी वीक एरियाज है उस पर काम होता जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्कोरिंग का, कि किस सेक्शन में आपको कितना स्कोर करना चाहिए। तो रीजनिंग में हम बात करते हैं, तो रीजनिंग में आपको 40-45 प्लस क्रॉस करना है। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इन तीनों में आपको 40 तो किसी भी हाल में क्रॉस करना है। और जो इस एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं उनको 45 प्लस तो इन तीनों सेक्शन में किसी भी हाल में क्रॉस करना है। और जो टॉप करने की सोच रहा है उसको अपना जो स्कोर है इन तीनों सेक्शन में 50 में से 50 लाने का ट्राई करना चाहिए। और जो मैं बोलूँगा कि जो इंग्लिश, मैथ जो आपको ये सब्जेक्ट्स हैं उन पे तो सबको 50 में से 50 लाने का कोशिश करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन होगी और साथ ही आप मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। मेरे साथ यही था, मैंने अपना डे 1 से जो फोकस रखा था वो पूरा इंग्लिश मैथ पे रखा था। मॉक्स लगाते वक्त भी मेरा पूरा जो फोकस था वो इंग्लिश मैथ पे था। इंग्लिश मैथ पे मैंने कोशिश की कि मेरे मॉक्स में फाइनली 50 में से 50 आए, क्योंकि मुझे पता था कि यदि ये करने में मैं सक्सीड होता हूँ तो इससे क्या होगा कि मेरा मेंस का पेपर की मुझे गारंटी मिल जाएगी कि वो मेरा काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आपको यही करना है। इन जो इंग्लिश मैथ है इन पे आपको ट्राई करना है कि आप 50 में से 50 लाने का कोशिश करो। और जीएस में आपको 20 से 30 के बीच में स्कोर करना है। और मैं मानता हूं कि ये 20 से 30 स्कोर काफ़ी अच्छा स्कोर है और इससे ऊपर आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट है इंग्लिश मैथ उन पे आपका इफ़ेक्ट दिखेगा। और अभी नॉर्मलाइजेशन होने लग गया है तो आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना है कि आप जीएस को इग्नोर भी कर रहे हो। आपको इग्नोर नहीं करना है जीएस को। जीएस में आपको एटलीस्ट 20 तो क्रॉस करना ही है। 20 से 30 के बीच में आपको स्कोर लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका नॉर्मलाइजेशन में पूरा गेम बदल सकता है। क्योंकि क्या होता है, यदि आप
जिन लोगों ने जीएस में एवरेज स्कोर किया है और जो बाकी 3 सेक्शन है रीजनिंग इंग्लिश में उनमें अच्छा स्कोर कर दिया, तो उनका जो स्कोर है नॉर्मलाइज्ड स्कोर वो इवन 200 क्रॉस भी कर जाता है। और यदि आप जीएस में अच्छा नहीं करोगे तो आपका हो सकता है कि स्कोर नॉर्मलाइज्ड होके 140 150 पर ही अटक जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन में स्कोर 200 क्रॉस भी कर जाता है। तो यही है, जो लोग ऑप्टिमम स्कोर करते हैं उनका डेफिनेटली जो स्कोर होता है वो 200 क्रॉस कर जाता है। 200 भी क्रॉस नहीं करता तो उनके हाई चांसेस रहते हैं अच्छे नंबर बढ़ने के। और यदि आप ऑप्टिमम स्कोर नहीं करते हो तो आप उसी स्कोर के आसपास ही अटक के रह जाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीएस को आपको इग्नोर नहीं करना है, और इस तरह से ही आपको पेपर में मॉक्स में ध्यान रखना है। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर ला सकते हो। मैंने ये ही चीज़ें फॉलो करके मेरा अभी टोटल स्कोर 611 बन रहा है 700 में से, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट ही था। मैंने 2018 में ही मैंने ग्रेजुएशन की है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से मॉक्स में कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। तो जो मैंने बातें बताई है उन पे आपको समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्राई करना है कि इवेंचुअली जो आपका जो फाइनल मॉक में आने तक आपको इस तरह से आपका ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए कि मॉक्स में आपको इतना टाइम, आपको आइडियल टाइम इतना लगना चाहिए जो मैंने बताया है, और इस तरह से आपका स्कोर आना चाहिए यदि आप इस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करना चाहते हो। और साथ ही यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और मैंने एक ग्रुप बना रखा है। जिन बच्चों को पता नहीं है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 400 स्टूडेंट वहाँ पे उस ग्रुप पे है, तो आप लोग भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं वो मेरे से पर्सनल चैट भी कर सकते हैं, और किसी को बहुत ज़्यादा नीड होती है तो मैं उससे टेलीग्राम कॉलिंग भी करता हूँ। तो आप को 4 महीने ही रह गए हैं, आपको पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको सीरियस हो जाना चाहिए, और आपको मॉक्स लगाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।